तो चलो समझते हैं ओम का नियम। ओम ने क्या किया कि दो पैरामीटर का जो है वो मिलाया। कैसे, कौन कौन थे वो? ये है एक हमारा विभवांतर और एक है विद्युत धारा। यानी कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि विद्युत धारा और एक है हमारा विभवांतर। तो इसको जो है सो हम लोग इससे रिलेट करते हैं। ये हमारा विद्युत धारा है और ये हमारा विभवांतर है। तो ओम ने इन दो चीजों को रिलेट क्यों किया, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं और इस बल्ब को जो है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं या स्विच लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर दिया हमने। अब क्या हुआ कि यहाँ पे स्विच ऑन किए तो ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी एक जो है वो विभवांतर देने का काम करता है, यानी कि यहाँ इसमें प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इधर से ये लोग बह करके इधर आता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट हमारा जो होता है विद्युत धारा वो इधर से इधर जाता है, यानी प्लस से, यानी कि हमारा विद्युत धारा आई पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल में इन कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना था कि ये दो सिरा होता है, ये दो सिरा होता है। तो यहाँ पे यानी कि यहां से यहां तक जाने में जितना ज्यादा का अंतर होगा, किसका, विभव का, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे विभवांतर। यानी जितना ज्यादा यहाँ पे विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा, एक बिंदु के लिए, एक सिरा के लिए हम लोग जब बोलते हैं तो विभव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विभव, एक बिंदु के लिए। और अगर हम लोग दो बिंदु के बीच के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग करते हैं विभवांतर। तो यहाँ पे मान लो कि ये 10 वोल्ट का एक विभव है और यहाँ पे ये 8 वोल्ट का विभव है। तो यहाँ पे विभवांतर कितना आएगा? तो हम लोग इसका डिफरेंस अगर देखेंगे, 8, 10 और 8 में से घटाएंगे तो कितना का आएगा, यानी कि हमारा 10 - 8 जो आएगा वो 2 आएगा। तो मान लो कि उस समय जो है सो इसमें विद्युत धारा जो पास हो रहा था वो 5 एम्पियर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट उस टाइम पे 5 एम्पियर था। लेकिन जब हम विभवांतर और ज्यादा क्रिएट किए, 8 की जगह हम लोग 6 कर दिए, तो 10 में से 6 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। यानी कि अब यहाँ पे अंतर विभव का जो है विभवांतर जो है सो 4 है। तो यहाँ पे करंट भी क्या हो रहा था, 2 से 4 हुआ, मतलब बढ़ा। तो इसी तरह से यहाँ पे करंट भी ये क्या हो रहा, बढ़ गया था। ये एक अजम्पशन है, एक माना हुआ वैल्यू है, ये डाटा एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे इसको हमारा अंतर और कम करेंगे, मान लो कि यहाँ पे 4 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 - 4 = 6। तो यहाँ पे करंट भी बढ़ रहा था। तो आने की ये डिफरेंस, यानी ये विभवांतर का जो अंतर है वो जितना ज्यादा बढ़ा रहा था उतना ज्यादा हमारा विद्युत धारा भी उसमें बढ़ रहा था। तो इसमें एक ये समानता मिलता है कि आने की हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो विभव भी बढ़ रहा है, तो एक समानुक्रमानुपाती का एक सेंस मिलता है। तो उन्होंने इसी चीज को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, एक संबंध बना दिया। क्या बोला, अब इसमें कंडीशन क्या क्या था कि ये चीज को करते समय आपको क्या करना है, किसी भी पैरामीटर को चेंज नहीं होने देना है। जैसे कि लंबाई, यानी कि हमारा जो तार का लंबाई होगा उसको चेंज नहीं करना है। उसको चेंज करने से आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर। तो आपको इस पैरामीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि इसका लंबाई हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी वायर का जो कट सेक्शन दिखता है काटने के बाद, उसको भी चेंज नहीं होने देना है। और हमारा जहां पे भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां का तापमान भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन जो होता है तापमान, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ताप। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि आप क्या करो, तापमान को नियत कर दो, कांस्टेंट कर दो, चेंज नहीं होने दो। तो यानी एक निश्चित ताप पर, मतलब हमारा तापमान निश्चित हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला कि हमारा तापमान, यानी कि सबसे पहले कंडीशन बोल दो। तो कंडीशन हमने बोला एक निश्चित ताप पर। अब क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके दो सिरों के बीच के विभवांतर के समानुक्रमानुपाती होती है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो करंट जा रहा था, विद्युत धारा जो जा रहा था इस चालक में, वो इन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, क्या विभवांतर जो यहाँ पे अंतर बन रहा है
उनके बीच का जो विभवांतर है उसके सीधा प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है सेम सेम बढ़ना, उसको हम लोग यूज करते हैं समानुक्रमानुपाती से। ठीक है, तो ये हमारा, इसको अगर हम लोग अर्थात करके लिखे तो विद्युत धारा समानुक्रमानुपाती भी हो जाएगा। जब हम इसको हटाएंगे और इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, तो एक नियंतांक होगा, एक निश्चित कांस्टेंट आएगा, नियंतांक आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो V यहाँ पे आया, I यहाँ पे चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा। फिर इसको हम लोगों को एक ग्राफ के जरिए जो है सो इसको समझाए कि यानी कि अगर हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट होगा, पूरा सीधा होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ वेरीफाइड करता है कि ओम्स लॉ जो है वो एक समानुक्रमानुपाती का नियम को ओबे करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओम का नियम को क्लियर करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर